Good morning, students. Now, today we are going to do our marketing management chapter part 2. So, here we'll be learning today about marketing mix. So, basically, marketing mix होता क्या है? See, marketing mix का मतलब क्या है? Basically, marketing क्या होती है? ये पूरा एक marketing mix के अंदर we always discuss about four important elements or tools of it. तो ये four important tools क्या है? That is product, price, place, and promotions. So, it is also called as the four P's. So, product, price, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चारों के चारों पी से स्टार्ट होते हैं, इसको फोर पीस भी बोला जाता है, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। तो बेसिकली होता है क्या है यहाँ पर, पूरे मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। तो बेसिकली कंपनी लेती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो टारगेट, जो भी मार्केट है, जैसे कि कंपनी सपोज कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कि टारगेट मार्केट के लिए बना है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि कोई मशीनरी बनी है, ठीक है, एंड स्पेशली वो टेक्सटाइल मिल्स के लिए ही है। तो टारगेट मार्केट में इस तरह से एंट्री करेगी कंपनी, उसको यूज करेगी इन सब टूल्स को, जिससे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो ये पूरे मार्केटिंग सिस्टम को एक तरह से मैनेज करता है ये फोर पीस। इसके अंदर जो भी डिसीजंस लेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स होने के लिए, उसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस तरह से क्रिएट करा जाएगा उसके लिए मार्केट, और फिर उसको सेल करने की कोशिश की जाती है। बट बिकॉज क्योंकि पहले आपको मार्केट कभी कभी क्रिएट भी करना पड़ता है उस चीज़ का, कि आपके पास में हो सकता है अभी नीड नहीं है, लेकिन उस चीज़ को जगाना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट से उस नीड को दिखाओ कि हाँ आपको रियली इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी पब्लिक बाय करती है बेसिकली। सो फॉर दैट ऑल दिस फोर पीस आर यूज्ड वेरी cleverly by the companies. So अब इसको डिस्कस करते हैं, बेसिकली है क्या। सो मार्केटिंग मिक्स इज द एसेंस ऑफ एनी मार्केटिंग एंडेवर. It is the main building block of the marketing effort of a firm. So in the concept of marketing, on the one side there is the customer, and the other side there is the producer or marketer. So here definitely एक साइड पे कस्टमर खड़ा है, एक साइड पे मार्केटर खड़ा है या फिर प्रोड्यूसर बोल लो, प्रोड्यूस कर रहा है जो प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, द फर्म फॉर हैविंग ट्रांजेक्शन विद द कस्टमर, अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो कस्टमर को, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा, डिजाइन करेंगे, पैक करेंगे, बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगी, नाम करोगे मतलब नेम करोगे, मतलब ब्रांड नेम देना पड़ेगा उसको, फिर उसकी कीमत रखनी पड़ेगी, फिर उसको प्रमोट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रमोट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हो, उसका कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि कंपनी तक जाओ कि आप चीज लेने, एज अ कस्टमर यू आर नॉट गोइंग टू गो टू द कंपनी टू परचेज अ सर्टेन प्रोडक्ट। आप कहाँ ढूंढते हो प्रोडक्ट्स को, अपनी लोकेलिटी में ढूंढते हो। तो कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी टारगेट करती है आपके यहाँ पर, कंपनी कोशिश करती है कि आपको आपके घर के पास में रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के पास में चीजें अवेलेबल करा दे, आपको उस तक आने की जरूरत ना पड़े। तो डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, और ये सारे डिसीजन जब लेते हैं, ऑल दिस डिसीजन आर द कोर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मतलब कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन जो रहते हैं वो किस में लिए जाते हैं, मार्केटिंग मिक्स में लिए जाते हैं। ओके, now, what are the elements of marketing mix? This is an important क्वेश्चन कैन become कमिंग इन एग्जाम। तो प्रोडक्ट रहता है, प्राइस रहता है, प्लेस यानी कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे जगह पे पहुंचाओगे। तो यहाँ पे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर रहता है, कोई बना रहा है प्रोडक्ट को, तो हो सकता है उसके बाद में अपन, हो सकता है कि होलसेलर आए, फिर रिटेलर आए, और फिर रिटेलर से आप कौन खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है। तो ये जो चैनल दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पार्ट है वैसे हमारा डिलीट कर दिया गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसलिए हमको इसको नहीं करना है, बट स्टिल ये इस तरह से चलता है, सप्लाई चेन बोलते हैं। देखो जितना सस्ता प्रोडक्ट है, जैसे कि पेंसिल, रबर वगैरह, बॉल पेन हो गया, ये कम रुपए की जो चीज होती है, सोप्स हो गए, सॉल्ट हो गया, तो इसके लिए आप कोई बहुत दूर नहीं जाओगे लेने, आप उसको अपनी लोकेलिटी में ही सर्च करोगे। तो कंपनी बहुत ही क्लेवरली इसको यूज करती है, कंपनी डीप रीच बनाती है मार्केट में। रीच बनाती कैसे, जैसे कि रिटेलर तक जाएगी और कोशिश करे कि मैक्सिमम रिटेलर्स उस आपकी कॉलोनी तक, जो रिटेलर्स है जिनकी छोटी शॉप्स है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं लोग। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग आसपास ही जाओगे, और वहां पर अगर इनका प्रोडक्ट अवेलेबल होकर मिल जाए तो आप उनकी डिमांड करने लगते हो, मतलब कंपनी को बस बनाना है फिर, और आप उसकी डिमांड करते हो, तो बिस्किट वगैरह ऐसे ही बिकते हैं। ओके, तो इस तरह से कंपनीज की स्ट्रेटेजीज लगाती है। और प्रमोशंस, प्रमोशंस क्या होता है, बेसिकली किस तरह से आप प्रोडक्ट को, इस तरह की डिसीजंस लेना जिससे आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल्स ले सके मार्केट में। प्रमोट करना जरूरी है, अगर प्रमोट नहीं करोगे तो आज के टाइम में यू नो दैट इज अ वेरी स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट, अगर आप नहीं प्रमोट करोगे तो नहीं चलेगा। सी इन इवन इन योर लोकेलिटी, अगर आप देखते हो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं, जो आपके पोल्स के ऊपर बोर्ड्स लगा देते हैं, ट्यूशंस के लिए भी लगाते हैं, तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्रमोटिंग देमसेल्फ कि वी आर द वन, हम आपसे इतने फीस में इतना करके देंगे। तो इवन कोचिंग
इंस्टीट्यूट नोज कि हमें प्रमोशन कैसे करना है हमारा, क्योंकि जो प्रमोशन नहीं करता मेनी टाइम दे विल टेल यू कि हमसे जैसा हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है, तो व्हाट इज दे थिंक दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग देमसेल्फ, वो प्रमोट कर रहे हैं खुद को। ओके, तो ये करना जरूरी रहता है, नहीं तो फिर उनकी कोचिंग सेंटर्स में ही चलेंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एवरीवेयर इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, इट इज देयर। नाउ सी व्हाट आर द डिसीजंस। नाउ प्रोडक्ट के अंदर क्या डिसीजंस होते हैं, देखो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिसाइड क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर क्या डिस्कस करते हो, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, है ना। देखो प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, इस तरह से वर्ड आएंगे। तो जब भी आप बोलते हो प्रोडक्ट मिक्स, तो इसका मतलब क्या रहता है, ऑल द डिसीजन विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। तो उन सारे डिसीजन को जो कि प्रोडक्ट के लिए लिए जाते हैं उसको प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। और ऐसी प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स ऐसा रहता है। ओके ना, प्रोडक्ट के अंदर डिसीजन क्या रहते हैं बेसिकली हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा दिख रहा है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग रहता है ना। तो नाम, सबसे ज्यादा नाम पहले देना पड़ेगा अपना ब्रांड का, तो ब्रांडिंग हो जाता है। फिर क्या होता है पैकेजिंग, मतलब किस तरह से पैकेजिंग रखोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और फिर लेबलिंग, लेबलिंग क्या होती है बेसिकली जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। कई बार ऐसा तो नहीं होता ना प्लेन रैपर में यू आर गेटिंग पार्ले जी बिस्किट्स, नहीं, पार्ले लिखा है उसके ऊपर, तो लिखा है कैसे यूज करना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या डाला है, प्राइस क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर इंफॉर्मेशन फॉर अ कंज्यूमर। और ये आपको पता है हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये चीज देखी थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहता है, अधिकार है, इसलिए वो प्रिंट करना भी कंपलसरी है। तो लेबलिंग, ये सारे डिसीजंस किस रिलेटेड रहेंगे, प्रोडक्ट के, ये हम वहाँ पे लेंगे। देन प्राइस से रिलेटेड क्या होता है, किस तरह से प्राइस सेट करोगे। प्लेस में क्या रहता है बेसिकली चैनल्स ऑफ लेवल की, किस तरह के आप चैनल रखोगे। ये हो सकता है कार के केस में आपको रिटेलर तक तो नहीं पहुंचाएगा ना वो, जैसे कि आप बोलोगे कि कार चाहिए, तो क्या आप अपने किराने की दुकान में जाते हो, डू यू डू लाइक दैट, नहीं करते हो ना। आप कहाँ जाते हो, सीधे डीलरशिप पे। तो वहां पर कंपनी जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह यहाँ पे लाके खत्म कर देती है, क्योंकि कस्टमर वहां तक आएगा उठ के, क्योंकि उतना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे जब आप लाखों रुपए की कार खरीदोगे। तो प्लेस में वो डिसाइड करते हैं कि कितना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, लाइक होलसेलर, रिटेलर रखना है कि नहीं, रिटेलर को जरूरत नहीं तो उसको कट कर देते हैं, ठीक है। देन प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है बेसिकली जैसे कि सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना, तो सेल्स को बढ़ाना, वो सारी स्ट्रेटजीज इसके अंदर सेल्स प्रमोशन की होती है। फिर आपका होता है पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मतलब डायरेक्टली जाके सेल करना, ये बहुत इन्फ्लुएंसिव रहती है, क्योंकि फेस टू फेस आप बंदे से मिलते हो और फिर बिल्कुल आप उसको सेल कर देते हो। देन द पब्लिक रिलेशनशिप, अब रिलेशन मेंटेन करने का जरूरत है क्या कुछ, तो बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रिलेशंस। ओके, लाइक आप जिस व्यक्ति को देखते हो, अगर किसी भी पर्सन को देखते हो जिसके पास में बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो वो अच्छा है रिलेशनशिप बनाने में लोगों के साथ में। तो कंपनी भी जानती है इस चीज को, और कंपनी क्या करती है, रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कल को आज आप आपके कोई प्रोडक्ट खरीदा और फिर कंपनी आपको पूछ नहीं रही है। लेट अस गिव मी एग्जांपल ऑफ दिस Hyundai और सम टीवीएस कंपनीज, ऑल दिस कंपनीज आर रियली डूइंग वेल बिकॉज इन्होंने रिलेशन बना रखा है। ये आपको बाइक बेच देंगे, कार बेच देंगे, उसके बाद भी आपको सालों तक फोन आता है, मैसेज आता है कि सर आपकी कार का फीडबैक क्या है, आप उससे खुश हैं कि नहीं, सर्विस सेंटर से खुश है कि नहीं। तो कंपनी बेचने के बाद भी क्यों पूछ रही है, सर्विस तो हम वैसे भी कराते हैं, बट स्टिल दे आर आस्किंग बाय कॉलिंग एंड ऑल। तो व्हाट इज द थिंग दे आर डूइंग, वो आपसे रिलेशनशिप बना के रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेच के भूल गए हम आपको, आप अपने रास्ते हम हमारे रास्ते, ऐसा नहीं होता मार्केटिंग में। आप मेंटेन करते हो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में, ताकि फ्यूचर में उसको फायदा मिलता है। बोलते हैं ना, एक अच्छा रिलेशनशिप जब कस्टमर के साथ मेंटेन करते हो तो आप क्या बोलोगे कि हाँ इतने साल भी कंपनी मुझे पूछ रही है। तो आप 10 जनों को जाके बताओगे कि नहीं, ये कार की कंपनी में तो ऐसा है कि वो कॉल करते हैं, अभी भी कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से। तो वो क्या होता है बेसिकली, आप दूसरे को भी इंड्यूस कर देते हो बाय करने के लिए उस प्रोडक्ट को। एंड दैट इज द रीजन ये गाड़ियां और ये कंपनी बहुत ही तेजी से ऊपर आई है ना, हुंडई एंड ऑल दिस टीवीएस एंड ऑल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन रिलेशनशिप। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। प्रोडक्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स की यहाँ पे बात करेंगे। सो प्रोडक्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केट मिक्स। सो इट इज, प्रोडक्ट इज टेंजिबल, उसको छू सकते हैं, ऑफर टू द कस्टमर, हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ ऑफर करता है। और बेसिकली उस प्रोडक्ट को बना के आप कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हो, वो एक बंडल है यूटिलिटीज का। अब ये बंडल क्या होता है यूटिलिटीज का, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता, यूजफुलनेस। और जिसमें ज्यादा यूटिलिटी रहती है प्रोडक्ट में, आप उसको ही परचेस करते हो। यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस ज्यादा रहनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जैसे कि मोबाइल फोन को आप कंपेयर करते हो और यूटिलिटी चेक करते हो। सो इफ यू वांट टू हैव सम गुड बैटरी बैकअप, तो आप क्या देखते हो उसमें, यूटिलिटी देखो। यूटिलिटी मतलब कि बंडल है पैकेज का, कैमरा, बैटरीज, स्पेस,
रैम, ये सब उसमें रहता है, ये सब उसके फीचर रहते हैं, दैट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। बट अगर आपको कैमरा नहीं चाहिए, यू डोंट वांट अ बिग बैटरी, तो फिर आपकी यूटिलिटी उतनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कंपनी जानती है कि कस्टमर हो सकता है इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए उसको, तो कंपनी कम प्राइस में भी उस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल करती है, लाइक विदाउट कैमरा के भी फ़ोन आते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों बना रही कंपनी? ज़रूरी तो नहीं ना सब में कैमरा दे दिया जाए, ऐसे भी कस्टमर जिनको मतलब ही नहीं उस चीज़ से, व्हाट्सअप वगैरह जो आप करते हो उससे कोई मतलब ही नहीं, तो उनके लिए तक मोबाइल रहता है। ओके, तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग यूटिलिटीज के हिसाब से बनाना। देन व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? सी हियर, so product mix refers to the important decision related to the product such as क्वालिटी प्रोडक्ट कैसा बनाओगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे सबसे पहले, तो फिर डिजाइन किस तरह का डिजाइन रखोगे उस प्रोडक्ट का। देन पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग कैसे रहेगी उसकी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट मिक्स अबाउट प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड द आइटम इन द पर्टिकुलर प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफर्स टू द मार्केट। तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट मतलब कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट, अगर आप कोई से प्रोडक्ट देखते हो तो उसके अंदर कितनी वेराइटीज बना रही होती है कंपनी। लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट सब बनाती है। सो क्या है यहाँ पे, व्हेन अ फर्म स्टार्ट्स इट्स मार्केटिंग ऑपरेशन, स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट बट लेटर ऑन इट एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई इट्स एक्टिविटी बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या था, स्टार्टिंग में हो सकता है कंपनी जब नई नई लॉन्च हुई थी, जैसे कि पार्ले हुई थी, स्टार्टिंग में एक ही प्रोडक्ट आता था, उसका पार्ले के कुछ बिस्किट आते थे, लाइक पार्ले जी आता था, पार्ले का क्रैक जैक आता था, एक मोनाको आता था, बट लेटर ऑन टुडे यू कैन सी देयर आर वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स, there are variety of tomato sauce, ketchups and all different kinds of stuff are there in the market। पार्ले के नाम से चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आती थी, और उसमें बढ़ाते गए ये लोग, आज बहुत सारे उसमें आते हैं, लाइक पतंजलि ऑल्सो। इनिशियली पतंजलि ने सोप और कुछ चीज़ों से स्टार्ट किया था, बट आज इतनी सारी पतंजलि की चीज़ें आती तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो अंडर अ प्रोडक्ट आप कितने सारे अपना प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते हो, मतलब प्रोडक्ट के अंदर आपके ब्रांड नेम के अंदर आप कितनी वैरायटी प्रोड्यूस करते हो। लाइक लक्स का पहले सिर्फ एक या दो साबुन आया करते थे, दो फ्रेग्रेंस के। नाउ टुडे यू कैन सी देयर आर वैरायटी ऑफ लक्स, इतना सारा लक्स के अंदर चीज़ें आती है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज आर ऑल्सो अवेलेबल नाउ। तो अब कंपनी क्या कर रही है, बढ़ाती जा रही है अपनी प्रोडक्ट लाइन को। तो दैट इज ऑल द काइंड ऑफ थिंग, प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ाना भी जरूरी था, क्योंकि कंपटीटर के पास अगर ज्यादा चॉइसेस है तो कस्टमर कहाँ जाएगा, दे विल गो टू द कंपटीटर्स। तो वैसा नहीं चाहिए हमको, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो ब्रांडिंग सबसे पहला यहाँ पे, ब्रांडिंग क्या होता है, एक जेनरिक नेम रहता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट, जैसे कि सारे प्रोडक्ट सोप की बात करते हैं, तो ऑल आर सोप्स, जितने भी आप देखते हो मार्केट में सब साबुन ही है। ओके, तो यूज काय में आएंगे, हाथ धोने के, नहाने के, तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, यू कैन यूज इट जस्ट लाइक अ नॉर्मल सोप, बट देयर हैज टू बी नेम फॉर इट। लाइक अगर आप शॉप पे जाओगे, आप बोलोगे सोप दे दो, तो जानता है कोई सा भी सोप दे देगा, बट सोप कौन सा वो डिफाइन करना, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए एक नाम देना जरूरी है। क्योंकि ये तो गैम्बल हो जाएगा कंपनी के लिए, अगर वो नाम नहीं रखेंगे तो। आप बोलोगे सोप दे दो, अब वो चॉइस है, कस्टम शॉपकीपर हो सकता है वो आपके सामने लक्स रख दे या डव सोप रख दे। तो अगर आप बोलोगे नाम से, उसका एक नाम हो, जैसे कि यहाँ पे कोई आप बोलो कि डव सोप दे दीजिए, लक्स सोप दे दीजिए, ना दैट इज अ नेम, ब्रांड नेम। ओके, लक्स ब्रांड, डव ब्रांड, ओके, लिरिल ब्रांड, सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नथिंग बट अ ब्रांड नेम, जिसको नाम से जाना जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो आपको अगर वो अच्छा लगता है प्रोडक्ट, तो आप उसको नाम लेके बोलेंगे, और वो कस्टमर, सॉरी, वो शॉपकीपर आपको उस प्रोडक्ट को निकाल कर देगा। So that is the important, this brand is very important because by this brand name you identify the product। Okay, so here there are many things like Apple, Samsung, Nokia brand names, ये सब brand names होते हैं। okay, तो इस सब प्रोडक्ट को पहचानते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, सी ये ला, दिस यू हैव टू डू। सो ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, होता है प्रोडक्ट का। नाउ इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, देखो ध्यान से, नेम या नाम हो सकता है जिसको आप बोल सकते हो, लक्स बोल सकता हूँ। सिंबल भी हो सकता था, लाइक नाइकी के केस में क्या रहता है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते हो। ये सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, प्यूमा का एक आई थिंक सम काइंड ऑफ लॉयन, इस तरह का कुछ डिजाइन रहता है उसका। तो प्यूमा बोलते हैं, आप उसको देखते ही बोल देते हो प्यूमा। तो ये चीज क्या है, आप देखकर, डिजाइन देखकर ब्रांड को आइडेंटिफाई कर देते हो। तो दैट इज द मैजिक ऑफ ब्रांडिंग। नाउ द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन to identify the seller product, but it is done
टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर एंड देन द कंपिटिटर्स प्रोडक्ट। मतलब एक ब्रांड जब आप बनाते हो तो देखो तो कस्टमर्स को पहचानने लगता है। अगर आप उसको क्वालिटी दोगे तो इट विल बी लाइक कस्टमर विल ऑलवेज आस्क और गो फॉर योर प्रोडक्ट ओनली बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी। सो योर डिजाइन विल लेटर ऑन विल बिकम अ ब्रांड। तो कोई भी डिजाइन स्टार्टिंग में आपने बना लिया आपके प्रोडक्ट के लिए तो ब्रांड नहीं बन जाता। यू विल हैव टू गिव क्वालिटी फर्स्ट। जब तक क्वालिटी नहीं दोगे, कस्टमर्स को चेक नहीं करेगा, इस्तेमाल करके यूटिलिटी उसकी समझ में आएगी उस प्रोडक्ट की कि ये तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, तब वो उसको ब्रांड में वैल्यू ऐड होती जाती है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। लोग उसको यूज़ करके, एक्सपीरियंस करके, उनके फीडबैक से मार्केट सेट होता है और वहाँ पर फिर उस प्रोडक्ट को फिर देखने की ज़रूरत नहीं, उस पे एडवर्टाइज़मेंट नहीं करोगे तो भी वो प्रोडक्ट बिकेगा, तो ब्रांड बन जाता है। फिर रियली उसको ब्रांड बोलते हैं। तो कोई भी सीधा आप बोलते हो ब्रांड जीन्स, तो हर चीज़ ब्रांड नहीं होती है। सिर्फ एक नाम लगा देना और उसको बोलना है मेरा ब्रांड है, तो नहीं, ब्रांड में वैल्यू भी ऐड होती है, लोगों के एक्सपीरियंस से तो क्वालिटी देनी पड़ेगी। ओके, दैट इज द थिंग। Now, branding is much more than the identification mark. If the seller is promising to deliver quality or satisfaction of buyer expectation, with brand can easily identify which all the products belong to the particular company. तो जो मैंने बात बताई वही बात यहाँ पर लिख रखी है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर क्या हो जाता है, डेवलप करता है ब्रांड लॉयल्टी। मतलब कि जब आप नाइकी प्यूमा एक बार खरीद लेते हो तो बोलते हैं कि उसका इतना कंफर्टेबल शूज रहता है दैट नेक्स्ट टाइम अगेन यू विल बी गोइंग और परचेसिंग द सेम क्वालिटी प्रोडक्ट। उसी जगह नाइकी को बार बार आप रेकमेंड करोगे कि अगला शू भी मैं नाइकी का ही लूंगा, तो इस तरह से लॉयल्टी बन जाती है कि आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखता ही नहीं। लाइक इन केस ऑफ सैमसंग, जो सैमसंग मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर वो खराब भी हो जाएगा तो अगेन दे विल गो टू द मार्केट एंड दे विल बाय द अनदर फोन विच विल बी सैमसंग ओनली। तो ऐसा हो जाता है, वो तो ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है उनकी। और कंपनी को भी यही चाहिए। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द ब्रांड। सो ब्रांड क्या होता है, बेसिकली ब्रांड यहाँ पे क्या होता है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन। तो नेम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था। तो डेटॉल, नाइकी, ये सब क्या है, नाम हो गए जिसको आप बोल सकते हो, है ना। तो यू कैन डू द प्रोनाउंसिएशन इजिली। देन ईच वेरियस सिंबल्स लाइक इट, दिस यू कैन सी, बहुत छोटे बनाए हुए, तो पेप्सी का और नाइकी का है, तो ये तो एक डिजाइन है जो मैंने बताया था अभी आपको। ओके, देन ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या होता है, डेटॉल सर्फ। लाइक यहाँ पे भी था डेटॉल सर्फ, तो यहाँ पर लिख दिया, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं थी, जिसको आप बोल सकते हो ब्रांड नेम होता है। डिजाइन को क्या बोलते हो आप, ब्रांड मार्क होता है। जैसे कि आप देखते हो मर्सिडीज की कार पे आपने साइन देखा होगा। नाइकी का क्या है, एरो मैंने बनाया था, साइन ऑफ एरो। तो ये मार्क है जिसको आप पहचानते हो। फिर ट्रेडमार्क और ये चीज में क्या अंतर है, ट्रेडमार्क थोड़ा सा अलग होता है, वो पार्ट रहता है ब्रांड का जिसका आप एक लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। लाइक थम्स अप आपने देखा होगा, तो थम्स अप में जब भी इस तरह का थम्स अप का वो रहता है, एक लोगो रहता है, तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा आर लिखा हुआ रहता है ऐसे, तो ये जो रहता है ये ट्रेडमार्क रहता है जिसको आप कॉपी नहीं कर सकती दूसरी कंपनियां। ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। इसके अच्छे फीचर्स क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको बोलने में, तो इजी टू प्रोनाउंस भी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव मतलब कुछ हट के अलग, समथिंग न्यू, तो दैट शुड बी द थिंग। फिर सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब ब्रांड कैसा होना चाहिए, जैसे कि सजेस्ट करे आपके प्रोडक्ट को। जैसे कि हाजमोला, तो जब आप बोलते हो हाजमोला तो क्या है ये, हाजमा। हाजमा क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द स्टमक डिसऑर्डर, पेट खराब हो जाता है उसके लिए हाजमा ठीक करने के लिए हाजमोला। तो इस तरह से उसको बनाने की कोशिश की जाती है। ओके, लाइक उजाला, उजाला is used for washing the clothes, so it brings brightness. So ujala it is just a kind of brand name which is suggesting it. Okay, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ ब्रांड नेम। एडवांटेज क्या है, देखो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने से। सी क्या होता है, बेसिकली व्हेन यू गो टू द शॉप व्हाट यू डू, बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विद द डिफरेंट ब्रांड नेम, सो यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट। ओके, so that is the kind of thing you can differentiate, like what is Lux, what is Dove, you can differentiate between the two. Okay, तो कंपटीटर का प्रोडक्ट भी आप पहचानते हो, उसका भी प्रोडक्ट आप पहचानते हो, लाइक यू नो व्हाट इज पेप्सी, व्हाट इज कोक, so both are competitors. नाउ हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट में कैसे हेल्प करता है, अगर ब्रांड नेम है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में आप दिखा सकते हो, तो पीपल उसको क्या करेंगे, समझेंगे, उस पीपल बिकम अवेयर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन ओनली दे आर गोइंग टू bring a kind of benefit through the advertisement। तो एडवर्टाइजमेंट में होता है क्या, वो आपको ब्रांड नेम के बारे में ही बताते हैं। ओके, तो उससे अवेयर हो जाता है कंज्यूमर। देन डिफरेंशियल प्राइसिंग। सो व्हाट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग, जब ब्रांड नेम बनाया जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपना हाई प्राइस चार्ज करती है प्रोडक्ट के लिए एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। सो डिफरेंशियल प्राइसिंग कैन बी देन।
क्यों डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों रहती है? बेसिकली क्योंकि फर्म जब कोई ब्रांड बन जाता है तो कम फर्म अपने ब्रांड नेम के बेसिस पे आपसे ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं। ओके, ये लेटर स्टेज पे होता है। देन इजी इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब होता क्या है, जब आपका ब्रांड बन जाता है प्रोडक्ट, तो ऐसा अगर कुछ भी प्रोडक्ट आप उसके अब नाम के अंदर आप लॉन्च करोगे तो बेसिकली कस्टमर्स आपको खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। वाई? बिकॉज दे बिलीव इन दैट ब्रांड नेम। लाइक नाइकी इतने सारे शूज बनाता है और उस हर शूज की ज्यादातर डिमांड आती है बिकॉज नाइकी इज अ ब्रांड। सो वट एवर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज कमिंग इन द मार्केट, it will be easily getting its sale. Automatically it will get sale because of that brand name. Like Cadbury, initially there was just one plain Cadbury. Today there is silk, hazelnut, and so many different types of chocolates are coming into play. Like even case of Amul was famous for its milk and all this butter. Amul butter was there, but now you can see Amul chocolate is coming, and there are variety of product, other products are also coming of Amul. So there is demand for everything because under a brand name, जब एक ब्रांड नेम बना लेते हो, होता क्या उसके अंदर आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स आने लगती है। नो व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द कस्टमर? कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है? कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है प्रोडक्ट को, पहचान सकता है ब्रांड नेम से। फिर क्या कर सकता है, क्वालिटी, उसको क्वालिटी मिल जाती है क्योंकि ब्रांड नेम एक क्वालिटी एश्योरेंस के साथ में आता है। ओके, सो कस्टमर कैन बाय ब्रांडेड गुड्स विद नो डाउट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब भी कोई ब्रांड नेम आता है बेसिकली तो उसको बेझिझक खरीद लिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि इसमें क्वालिटी होगी, इस कंपनी का ब्रांड है तो हो गई सही। नो स्टेटस सिंबल। नो स्टेटस सिंबल मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड है, एंड इफ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू फील सम, यू फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि लाइक कोक। नो, कोक इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो बहुत एक बड़ा प्रोडक्ट है, बट आप उसको कोक की बोतल आपको 50 रुपीज में भी मिल जाती है। तो वो आप फील करते हो कि मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड को यूज कर रहा हूँ। दैट इज द ओनली थिंग वो स्टेटस सिंबल देता है। बिकॉज स्टेटस सिंबल बाय बिकॉज अगर सलमान खान एड्स में दिख रहे हैं आपको, या कोई फिल्म स्टार दिख रहा है एड में, तो आपको लगता है कि वो पी रहा है, तो आप भी फील करते हो कि मैं भी उसके स्टेटस में आ गया हूँ, मैं भी कोक पी रहा हूँ जैसे वो पी रहा था। तो वो सेल्स पकड़ लेती है चीज। बट देयर इज नथिंग, सो थिंक अबाउट इट। कोका कोला जैसा प्रोडक्ट भी सेल होता है मार्केटिंग के थ्रू, कैसे करना है दैट इज द थिंग। क्योंकि वहां पर जब आप सेल करते हो उस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, क्या होता क्या है, व्हाट इज कोक एंड व्हाट इज पेप्सी? कार्बोनेटेड पानी रहता है जिसमें हो सकता है हेल्थ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल शुगर, बट स्टिल सच अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ थिंग ना, मल्टीनेशनल कंपनी को बना रखा है उस प्रोडक्ट ने। तो ये दिखता है कि मतलब मार्केटिंग कुछ भी बेच सकते हो, द थिंग बेचना आना चाहिए। नाउ दिस पैकेजिंग, नाउ दिस इज द सेकंड डिसीजन कि पैकेजिंग हम कैसे रखेंगे। तो कंपनी ऑलवेज सप्लाई द गुड इन द पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल कोक कम्स इन बॉटल, टाइड इन बैग्स में आता है। फिर बिस्किट्स काय में आते हैं, रैपर्स में आते हैं। ऑयल काय में आता है, जार में आता है। तो बेसिकली डिपेंड्स कि पहली चीज क्यों बनाया जाता है इसको। पैकेजिंग को होता है ये प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, प्रोडक्ट को हाइजीन रखने के लिए पैकेजिंग करना जरूरी है। उसको स्टोर करने के लिए मतलब उसको इस तरह से रखना पैकेजिंग में प्रोडक्ट सेफ रहे। अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगेगा। लाइक इन केस ऑफ चॉकलेट, अगर आप समर में बेचना चाहते हो, इफ यू आर नॉट रेफ्रिजरेटिंग इट तो मेल्ट हो जाएगी गर्मी में, फिर उसको कोई डिमांड नहीं करेगा कंज्यूमर। तो इट हैज टू बी अ कोल्ड स्टोरेज फॉर कैडबरीज एंड ऑल आइसक्रीम। So that is the kind of packaging the company always take the decision of providing. Now, packaging is the basic activity of every company. It comes as a set of tasks or the activities which are concerned with the designing of production of an appropriate wrapper, containers and bags for the products. तो किस तरह से पैकेजिंग को रखना है, पहली चीज तो उसकी डिजाइन कैसी रहेगी, कलर कैसा रहेगा, उसका रैपर कैसा रहेगा, कंटेनर रखना है तो किस तरह का कंटेनर होना चाहिए, बिल्कुल उससे डिफाइंड होना चाहिए। ओके, नाउ लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो पहली चीज किस तरह की पैकेजिंग होती है, सी फर्स्ट इज प्राइमरी पैकेजिंग। तो ये जैसे कि कोलगेट पे दिख रहा है, इट रेफर्स टू द इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इट रिमेन्स द प्रोडक्ट टिल इट इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल ट्यूब ऑफ द प्लास्टिक मैच बॉक्स एक्सेट्रा। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को आप देखते हो तो सबसे पहले पेस्ट की अगर अपन बात करें सिर्फ इस पर्टिकुलर कोलगेट की, तो उसके अंदर पेस्ट निकलता है। तो इमीडिएट इमीडिएट पैकिंग किसको बोलते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो ट्यूब निकलता है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर वही मटेरियल है जिसको आप टूथपेस्ट बोलते हो। सो टूथपेस्ट विल बी इनसाइड दैट पर्टिकुलर ट्यूब। तो दैट ट्यूब इज नथिंग बट योर प्राइमरी पैकेजिंग, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है। ओके, देन देयर इज सेकेंडरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या रहती है, दीज आर एडिशनल पैकेजिंग विच गिव्स मोर प्रोटेक्शन। जैसे कि कोलगेट के ऊपर क्या था, जनरली द कंज्यूमर थ्रोस दैट व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड बॉक्स यूज्ड टू कीप द टूथपेस्ट, people throw the box when they start using the paste। अब यहाँ क्या लिखा है, जनरली द कंज्यूमर्स थ्रो
दैट व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, इसको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है। जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो क्या रहता है वो बेसिकली, देखो टूथपेस्ट किस में आता है, ये एक बॉक्स भी देखा होगा जिसको अपन फेंक देते हैं, यूज नहीं करते क्योंकि उसका यूज है भी नहीं, उस पर भी लिखा रहता है इंफॉर्मेशन, कलर्स एंड ऑल। तो दिस इज द सेकेंडरी पैकेजिंग जिसको हम इतना ध्यान नहीं देते, उसको फेंक देते हैं, ओके। देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैकेजिंग यूज होती है, जैसे कि बड़े बड़े कार्टन्स, अब यहाँ पे कार्टन्स तो नहीं दिखाए मैं, बट ये जो पैकेजिंग आती है वो क्या रहती है, बड़े बड़े कार्टन्स में आती है। तो कार्टून्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लेज वगैरह, कुरकुरे वगैरह जो है लिखे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉरुगेटेड बॉक्स बोलते हैं उसको। और ऐसे जो शॉप्स में हम लोग यूज करते हैं, लोग उसको कार्टून कार्टून बोलते हैं। सो कार्टून मतलब कि बड़ा पैकेजिंग जिसके अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट भर के रखे हुए होंगे। तो वो चीज ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग वैसी होती है ताकि उसको इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर तक सेंड कर पाए वो लोग। नाउ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड फीचर्स ऑफ पैकेजिंग, तो फंक्शन क्या है, सी सबसे पहले प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन, प्रोटेक्शन मिलता है उसको, मतलब कि उसको टेम्परेचर वगैरह से, इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, ब्रेकेज से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, सन से, रेनफॉल से, इतना सारा अपने एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है, उसको बचाने के उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। दैट्स व्हाई पैकेजिंग कम इनटू यूज, ओके। अब फॉर एग्जांपल एयरटाइट कंटेनर्स और पैकेट आर यूज फॉर चीप बिस्किट्स, जैम्स, कोका कोला। अब ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसको फ्रेश रखना जरूरी, तो हमेशा एयरटाइट जार्स या फिर जो उसके रैपर्स वगैरह यूज होते हैं उसमें एयर को पफ करके रखा जाता है, तो ताकि उसको फ्रेश रख सकें काफी टाइम तक, तो ताकि उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहे। अदरवाइज अगर चिप्स क्रिस्पी नहीं होंगे तो यू विल नॉट डिमांड इट। Now which needs more protection from the atmospheric context. तो एज आई टोल्ड यू, प्रोटेक्शन किससे चाहिए, एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्स्ट में आने से बचने के लिए। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन। अब हर चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू पैकेजिंग। पैकेजिंग में होता है क्या बेसिकली, ये जैसे कि हम बात करें पार्ले जी की, तो उसमें पार्ले जी को दूर से ही आप पहचान सकते हैं, येलो एंड ब्लैक पैकेजिंग दिखती है उसकी। कोडेक का आप देख सकते हो, या फिर आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं जैसे कि कैडबरी। तो कैडबरी बेसिकली हर अलग अलग चॉकलेट्स आती है, बट आपने एक चीज देखा होगा, उसका कलर कौन सा आता है, इट्स अ डार्क पर्पल काइंड ऑफ कलर, फ्रॉम विच यू कैन, फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली यू कैन टेल दैट यस दिस इज कैडबरी। विच इज द कलर ऑफ कैडबरीज 5 स्टार, गोल्डन, इट हैज ऑलवेज बिन गोल्डन, हमेशा से गोल्डन ही था। तो उसको दूर से पहचान सकते हो कि वो कैडबरी रखी है, किट कैट, इट इज रेड कलर। सो आप दूर से पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन कन्वीनियंस, व्हाट इज कन्वीनियंस, पैकेजिंग में कन्वीनियंस क्या होता है। तो कन्वीनियंस होता है जिससे कि आप क्या करते हो, कस्टमर जब जाता है तो प्रोडक्ट को अच्छे से कन्वीनियंटली हैंडल कर पाए। जैसे कि 10 kg राइस का बैग लेने के लिए आप गए, ओके, तो उसमें ऐसा ही पैकेजिंग करते हैं जैसे कि वो हैंडल बैग की तरह उसको बना देते हैं, कि जब देखोगे कोहिनूर बासमती राइस, तो इट कम्स विद हैंडल। तो हैंडल देने की क्या जरूरत है, कन्वीनियंस। क्या दे रहे हो आपको, कन्वीनियंस, कि आप अगर 10 kg भी ले जा रहे हो, अगर आपके पास कुछ कैरी बैग नहीं है, so we are giving this rice as a carry bag kind of packaging। तो वो कैरी बैग टाइप की पैकेजिंग बनाते हैं और उसको बहुत ही कन्वीनियंटली कंज्यूमर यूज कर सकता है। तो सी द स्ट्रेटेजी ऑफ द मार्केटिंग पीपल, it makes it very convenient to store and convenient to shift from one place to other. For example, new pet buckets of cold drinks has made it very convenient for a middleman to transport it, supply it and store it. Now these kind of things are very easily, see आजकल क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक को भी बड़े आराम से कन्वीनियंटली बॉटल्स में रखा जाता है, उसको कम स्पेस में आ जाती हैं आजकल। तो दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमको दिखते हैं कन्वीनियंसी के, लाइक कन्वीनियंसी आपको दिखती है इन केस ऑफ बिस्किट्स जिसमें ट्रे आ जाती है। तो ट्रे जो आती है, so basically, it is also part of packaging. When you open a packet of biscuit of hide and seek, what comes from inside? ट्रे भी है उसके अंदर, तो ट्रे के अंदर बिस्किट्स रखे हुए हैं। तो ये क्या दिखा था, हाइजीन। मतलब कि कंज्यूमर्स को बहुत सारी चीजें कंपनी ध्यान में रख के बनाती है, कि ट्रे अगर आपका ट्रे नहीं है तो आप उसको दे सकते हो ऐसे। और हाइजीन आप दे रहे हो एक तरह से, यू आर गिविंग हाइजीन टू दैट थिंग। तो हाइजीन में कंज्यूमर को नहीं लगता कि हाँ हाथ से छूकर बिस्किट हमको दे रहा है, ट्रे में ऑफर कर रहा है कि हाथ टच नहीं हो रहे। तो ऐसे ही आप ऑफर कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग ट्रे। सपोज in the market you are there and you purchased a biscuit, you are not having tray at that time, so bucket के अंदर ही एक ट्रे है छोटी सी प्लास्टिक की, so you can use it like a tray। now promotion क्या होता है, सी इस ये जो पैकेजिंग प्रमोशन में कैसे हेल्प करती है, तो पैकेजिंग प्ले अ रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन बिकॉज इट प्रमोट्स और एनहांसेस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। द अट्रैक्टिव एंड कलरफुल इनोवेटिव पैकेजिंग अट्रैक्ट द कस्टमर। तो यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए यू कैन यूज अ वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पैकेजिंग, ब्राइट कलर्स एंड ऑल यूज किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। जैसे कि सी यू हैव सीन कैडबरीज लिकेबल, सो इट इज अ वेरी काइंड ऑफ फैंसी काइंड ऑफ पैकेजिंग, ऑल कार्टून कैरेक्टर्स आर देयर on that product। so why they're making it such, because it attract the children, so children's के लिए जो प्रोडक्ट उस पे ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो इस तरह से प्रमोट किया जाता है थ्रू पैकेजिंग, कलरफुल पैकेजिंग होती है। देन राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन,
Now packaging has become essential because of rising standard of health and sanitization. In a packaging good, there are less chances of contamination of products. So people prefer packed product over the loose, and less chances of adulteration are there in the packed product. So this is another benefit of packaging. The consumer always think that they are using or purchasing something hygiene if the product is packed. अगर product पैक है तो hygiene है, नहीं है, खुला है, तो फिर उसको कस्टमर नहीं लेना चाहता, बिकॉज हाइजीन नहीं मिलता, हो सकता है कि उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट हो, तो हमेशा वो पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट ही परचेज करना प्रेफर करता है। ओके, और यही चीज कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखी रहती है कि अगर इफ द रैपर इज ओपन, डोंट परचेस इट। सो दैट इज द थिंग विच दे आर डूइंग इट। नाउ सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, ये क्या होते हैं? अब ये आउटलेट बहुत पॉपुलर हो गए हैं। सी इन दिस स्टोर जनरली प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग आर पिक्ड बाय कंज्यूमर मोर क्विकली। सो कुछ सेल्फ सर्विस आउटलेट भी रहते हैं जहाँ पे आप इजीली जाकर परचेस कर सकते हो, खुद पिक करो, तो आप जानते हो कि हाँ, जो कंज्यूमर खुद आके पिक करेगा तो उसके लिए वो पहचानना जरूरी है, तो आपको एक जैसी चीज रखनी पड़ती है, आपके प्रोडक्ट का कलर भी एक जैसा वहाँ पे दिखना चाहिए। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैडबरी, अगर उसका कलर पर्पल है तो लिकेबल का कलर भी आप चेक कीजिए, वो भी पर्पल है। ओके, तो दिखता है कि हाँ कुछ भी चीज आ रही, तो दैट इज अ पर्पल काइंड ऑफ कलर। चेक दिस कैडबरीज बिस्किट्स ऑल्सो, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट, इट इज ऑल्सो ब्लू और डार्क पर्पल इन कलर। तो ये दिखाता है, पहचान पाओ आप उसको। ओके, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब इसमें भी आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर्स हैं ऑलरेडी पैकेजिंग में, so on the basis of that color, okay, you can identify. So as with the type of packaging, consumer can guess about the quality of the products also. तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टम कंज्यूमर क्या होता है कि अगर उस चीज को कलर में कुछ अंतर दिखता है, हो सकता है कुछ नकली प्रोडक्ट भी रहता है, तो कलर एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाते वो लोग। तो वहां से अगर डिफरेंशिएशन लगता है कलर में, देन इट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ, लीकेबल्स है तो उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी होगा मार्केट में, तो आप उससे पहचान सकते हो। Now, innovative innovational opportunities. So, recent development in the packaging have completely changed the marketing. For example, new packaging in soft drink, chips, biscuit keep them fresh for a longer time period. Even milk can be stored for 4 to 5 days without refrigeration. Scope of marketing is increased with new innovations in packaging. Now, packaging इतनी involved हो गई है, इसमें इतना innovation, नई नई चीजें कर रहे हैं कि packaging के through they can keep or store that thing for a longer time period also. तो लंबे टाइम पीरियड के लिए भी उसको फ्रेश रखा जा सकता है, दैट इज द इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। नाउ लेबलिंग, व्हाट इज लेबलिंग? दिस इज द थर्ड थिंग विच इज रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट मिक्स। लेबलिंग का मतलब क्या है? ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है, मार्क्स, ओके, जिसकी पैकेज के ऊपर लिखा है, जो भी नाम लिखा है, जैसे कि किटकैट लिखा है, ओके, तो ये क्या बेसिकली, ये क्या है, इसका प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, तो ये लिखा हुआ रहता है। तो लेबलिंग का मतलब एक आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। सो लेबल इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, ये एक जानकारी लेकर आता है, इट्स अ कैरियर। लेबलिंग इज सिंपली डन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। नाउ इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक, क्या रहता है उस पर? नाम लिखता है प्रोडक्ट का, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी कब होगी, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करना है, वेट क्या है, प्राइस क्या है, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। बेसिकली इसका मतलब ये किसके लिए रहती है? कंज्यूमर के लिए रहती है। ओके, नाउ इन दिस सिंपल टैग फॉर्म, एज इन द केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स लाइक राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। तो ये क्या था? बेसिकली एक टैग फॉर्म रहता है इन केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट, जैसे राइस, पल्सेस वगैरह। तो बेसिकली इसके ऊपर भी कुछ लेबलिंग लगा देते हैं, उससे पहचान सकते हैं कि हाँ, ये चीज है क्या। देन elaborate labels, explain कर पाना labels को, as used by the reputed company, these are very attractive and give company information about the product to the customers। सी थोड़ा लेबल को थोड़ा elaborate करके लिखें कि यहाँ क्या है, किस में ingredients क्या है वगैरह, तो ये elaborative रहता है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है, पढ़ के उसको कंपेयर कर सकता है, यूज कर सकता है फिर। सो अपार्ट फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, सम स्टेटरी वार्निंग्स व्हिच आर एसेंशियल फ्रॉम सम प्रोडक्ट मेंशन ऑन द लेबल। सो अगर कुछ बहुत इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है देना, तो वो भी लेबल के थ्रू आप दे सकते हो। जैसे कि सिगरेट हो गई, लीकर हो गई, तो उस पे लिखना पड़ता है दैट इट इज नॉट गुड, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये सब भी लिख के देते हैं। तो ये सब जो लिखा हुआ रहता है, वट एवर समथिंग विच इज प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट, दैट इज लेबलिंग। जो भी प्रिंटेड दिख रहा है आपको प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब इस ये लेस का पैकेट देखिए, अगर इसमें से लेस हटा दूं, लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ है हटा दूं, सिर्फ कलर रहेगा, तो आप क्या बोलोगे इसको कि ये क्या है? ये आपकी लेबलिंग है। ओके, so here now
लेबल्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। लेबल करता क्या है? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज कंटेंट। एक तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्या देता है, क्या उसके फ्लेवर्स हैं वगैरह सब लिखा हुआ रहता है। एंड स्पेसिफाइज कंटेंट, उसके अंदर ये रहता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन किसके लिए रहती है? कंज्यूमर के लिए रहती है, बिकॉज वहाँ पर इंफॉर्मेशन पड़ता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली नहीं आ सकती कस्टमर के पास में और बोले कि ये चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो दैट इज वाई दे आर प्रिंटिंग everything, every information on that product only, so that you can get information. And this is why all the contents and the contents of the product, and whatever the instruction they want to give through the product, they will give you in kind of writing upon the product only. Then identify the product. So label is help the customer to identify the product from the various available ones. Means, for example, we can easily identify Cadbury chocolate from the various chocolate kept in the shelf from the shop by color of its label. तो ये प्रोडक्ट में ये मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड फंक्शन ऑफ लेबलिंग, कि आप क्या कर सकते हो बेसिकली, जैसे कैडबरी लिखा हुआ दिखता है, कैडबरी से तो पहचान जाते हो कि कैडबरी है। अगर कुछ भी गलत तरीके से लिखा है तो मे बी वो एक नकली प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो आप आइडेंटिफाई कर जाते हो। Then help in grading. With the help of label, product can be graded in different categories. Okay, so example like Brook Bond हो गया, रेड लेबल हो गया, ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल हो गया। अब ब्रुक बॉन्ड के बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज रहते हैं, तो उसमें भी ग्रेडिंग रहती है, क्वालिटी रहती है अलग अलग। तो उसमें क्या होता है, अगर ये लिख देंगे ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, तो रेड लेबल इज इकोनॉमिकल वन, ये थोड़ा सस्ता रहता है। बट अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो तो थोड़ी महंगी चाय भी मिलती है आपको, लाइक गोल्ड टी, तो ये बेसिकली प्रीमियम टी रहती है। सो हाई ग्रेडिंग की टी पीना मतलब यू विल हैव टू पे मोर, तो इस तरह से ग्रेड करके भी सेल करते हैं। देन प्रमोट सेल्स। सो अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर एंड इंड्यूस हिम टू बाय। अगर कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा इसे ही कस्टमर को। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट। सी, अगर कानून ऐसा बना रखा है कि कुछ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको देनी पड़ेगी। लाइक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्राइस की इन्फॉर्मेशन देना है आपको, हो सकता है उसके ऊपर आपको कुछ जानकारी देना है, स्टेटरी वार्निंग देना है, जैसे कि सिगरेट के ऊपर लिखी रहती है तो वो देना है। सो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। सो द लेबल इज ऑल्सो यूज टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। दिस इज लीगल कंपल्शन टू प्रिंट द बैच नंबर। अब ये तो कई प्रोडक्ट पर आप देखते हो बैच नंबर रहता है। ओके, कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वेट रहता है, वजन लिखा हुआ रहता है। ये सब क्या है, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट बना हुआ है अपने अंदर। अपने इंडिया में क्या है, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू इट यू विल हैव टू स्पेसिफाई व्हाट आर द कंटेंट्स ऑन इट। लाइक सबसे क्रिटिकल क्या होता है, मेडिसिन होती है, उसके ऊपर 0.05 मिलीग्राम ऑफ सल्फर। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल। सी, अगर उसमें थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है उसमें उस क्वांटिटी में, तो अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते तो यू डोंट नो हाउ मच सल्फर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, और हाउ मच आईपीएस देयर इन दैट मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें कितनी डली हुई हैं, हमको पता चलना चाहिए। दैट्स व्हाई ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर छापते हैं, वो लोग लिखते हैं, दैट इज लेबलिंग। और इससे एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट पे तो होना चाहिए, इसलिए भी कंपनियां करती है। ओके, नाउ द प्राइस। ओके, so basically price part we are going to do in the next part, that will be part third. Thank you.